तो हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरी इस प्यारे से वीडियो में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th का फिजिक्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 5 नंबर का क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं पहले। चुंबकीय बल रेखाएं तथा व्यवहार करने वाले जो गुण होते हैं, कारक होते हैं, उन्हें बताना है दोस्तों। तथा इसके जो भाग होते हैं छोटे छोटे, उसको भी बताना है, तब जाकर हमें 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, हम सब जानेंगे बिल्कुल विस्तार से। आपको रटना नहीं है दोस्तों, बस खाली थोड़ा देखना है, बाकी आपको बिल्कुल ईजी तरीके से आ जाएगा और आप कर भी पाओगे। तो पहले हम जानेंगे क्या चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं। परिभाषा नहीं रटेंगे दोस्तों, बस समझा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। तो दोस्तों चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं दोस्तों, जो निरंतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती हैं, यानी उनकी दिशा बताती रहती हैं। उसी को हम कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। चलिए लिखते हैं, वे काल्पनिक रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं जो निरंतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती हैं। ठीक है दोस्तों, आपको रटना है दोस्तों, ठीक है, रटना नहीं है। वे काल्पनिक रेखाएं जो निरंतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती हैं, उन्हें कहते हैं हम चुंबकीय बल रेखाएं। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होते हैं दोस्तों, आपने ये परिभाषा देख लिया, उसको अब देखते हैं एग्जाम्पल यानी फिगर के माध्यम से। जैसे हम यहाँ पे एक फिगर बना रहे हैं दोस्तों, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जिसे हमने यहाँ पे बोला था काल्पनिक रेखाएं। तो ये रेखाएं हैं काल्पनिक, ठीक है, जो इधर उधर घूमेंगी कुछ इस प्रकार से दोस्तों। इसका फिगर होता है जो निकल कर इसी दिशा में ऐसे ऐसे जाती हैं। ठीक है, जो इसे प्रदर्शित करते हैं उसी को कहते हैं हम चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, इसके गुण क्या होते हैं वो जानेंगे दोस्तों। इसके जो गुण होते हैं उससे भी जाने हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो पहला जो गुण हो जाएगा दोस्तों, यह उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी की ध्रुव की तरफ मतलब जाते हैं। ठीक है, हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर मतलब जाती हैं। ठीक है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, ये रेखाएं वक्राकार होती हैं। ठीक है, वक्राकार होती हैं, यह एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ठीक है, तीसरा हो जाएगा, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती। यह एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। और चौथा क्या हो जाएगा दोस्तों, जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। ये चौथा हो जाएगा। चौथा हम नहीं लिख पाएंगे दोस्तों, लंबी वीडियो हो जाएगी। तो दोस्तों ये रहा चुंबकीय बल रेखाएं, और जो इनके गुण होते हैं दोस्तों, मतलब जो इनके गुण होते हैं ये हैं 3। मैंने आपको 4 बता दिए, वैसे ही लिखवाऊंगा नहीं दोस्तों। चलिए अब देखते हैं इनके जो प्रकार होते हैं। ठीक है, ऐसे आपको 5 नंबर नहीं मिलेगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा मेहनत करना होता है, जो बिल्कुल इसी तरीके से हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इनके प्रकार। तो इनके प्रकार जो होते हैं दोस्तों वो 3 होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं। जो पहला हो जाता है दोस्तों, जिसे कहते हैं हम प्रतिचुंबकी। क्या कहते हैं दोस्तों,
प्रति चुंबकीय प्रतिचुंबकीय क्या होता है दोस्तों? ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली सा चुंबकित होते हैं। यानी दोस्तों ज़्यादा नहीं चपकते, थोड़ा बहुत चपकते हैं, जिन्हें हम कहते हैं प्रतिचुंबकीय। जैसे मान लीजिए दोस्तों, जैसे 100% बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, ठीक है, 100% बहुत ज़्यादा है तो उसमें से मान लीजिए 85% चुंबक मने आकर्षित करता है यानी चिपकता है, ठीक है, जिससे हम कहते हैं प्रतिचुंबकीय। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं दोस्तों? परिभाषा हम रटेंगे नहीं दोस्तों, वरना आप भूल जाओगे, क्योंकि रटेंगे तो रट्टा मारेंगे तो हम याद नहीं कर पाएंगे बहुत सारा जो विषय होता है, ठीक है, हम रट्टा नहीं मारेंगे और समझेंगे बस। तो हम इसमें शॉर्ट फॉर्म में क्या कह सकते हैं जिससे आपको याद रहे दोस्तों? वो कह सकते हैं हम जो थोड़ा चुंबकित हो, जो थोड़ा चुंबकित हो, ठीक है। बाकी आप एग्जाम में थोड़ा इसे बना कर लिखेंगे तो, ठीक है दोस्तों, समझ लीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेंगे दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल सोना हो गया, चांदी हो गया, जस्ता हो गया, ऐसे आदि हो सकता है, ठीक है। तो ये रहा एग्जाम्पल इसका हो गया। अब देखेंगे हम दूसरा वाला, दूसरा जो पार्ट होता है दूसरा, यानी दूसरा प्रकार वो होता है अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय का क्या होता है दोस्तों? यानी दोस्तों इसमें कह सकते हैं हम इससे ज़्यादा, ये जो प्रतिचुंबकीय है इससे ज़्यादा जो इससे ज़्यादा चपके, इसकी तुलना में दोस्तों इससे ज़्यादा ये चपके, यानी अनुचुंबकीय ज़्यादा चपके, इसे कहते हैं अनुचुंबकीय। यानी हम इसको कह सकते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम, जैसे मैं आपको बताया था दोस्तों 100% चपकता है, ठीक है, चुंबक 100% चपकता है, तो जिसमें से ये 50% इसमें चपकता है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा इसमें, यानी 100% इसमें चपकता है, ठीक है। यानी कह सकते हैं प्रति चुंबकीय से ज़्यादा, प्रतिचुंबकीय से ज़्यादा चुंबकित होता हो। बाकी आप अपने हिसाब से बना के लिख दीजिएगा दोस्तों, ये तो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। जो इससे ज़्यादा हो, ठीक है, इससे ज़्यादा हो, इस वाले से ये वाला, तो इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा? यानी जैसे एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, और दोस्तों आदि भी हो सकता है, ठीक है, और भी सारे हो सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा। एक होता है तीसरा, इसे कहते हैं लौह चुंबकीय। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? लौह चुंबकीय। लौह चुंबकीय पदार्थ भी कह सकते हैं और भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो ये दोनों हैं, इससे ये सबसे कम इसमें होता है, फिर इसमें होता है, फिर इसमें होता है। यानी कहने का मतलब दोस्तों, इसमें ज़्यादा होता है, फिर इसमें होता है, फिर इसमें सबसे कम होता है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों प्रति चुंबकीय तथा अनुचुंबकीय से ज़्यादा चुंबकित हो, यानी चिपकता हो, ठीक है, चुंबकित हो, लौह चुंबकीय कहलाता है, ठीक है। जो प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय से ज़्यादा चुंबकित हो, यानी चिपकता हो,
उसे कहते हैं लौहचुंबकीय। जैसे एग्जाम्पल यानी जैसे, ठीक है, इसमें जैसे ज़्यादा सही रहता है हिंदी में। जैसे हो गया लोहा, लोहा को आप जैसे ही फेंकते हो तुरंत चिपक लेता है चुंबक से। निकिल हो गया, कोबाल्ट हो जाएगा, और आदि चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। तो दोस्तों आपको समझ में आएगी नहीं दोस्तों, फिर से एक बार देखिए, यहाँ पे आप समझ नहीं पाओगे ये तीनों, इसमें डिफरेंस क्या होता है मैं आज आपको बताता हूँ, ठीक है। ये आपको नहीं लिखना, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये चुंबक है, ठीक है, ये सारे चुंबक है। इसमें जो होता है दोस्तों 50%, यानी वैसे हम मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें प्रतिचुंबकीय में 50% चपकता है, ठीक है। और इसमें अनुचुंबकीय में क्या होता है 100% चिपकता है, ठीक है। इसमें 50% और अनुचुंबकीय में 100%। तो इन दोनों की तुलना में ये ज़्यादा चिपकता है, यानी इसको कह सकते हैं हम 150 चिपकता है। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी इसमें थोड़ा चिपकता है, यानी 50% है। फिर अनुचुंबकीय में इसमें 100% चिपकता है। और इसमें क्या होता है लौहचुंबकीय में 150 यानी 150 चिपकता है, यानी बहुत ज़्यादा चिपकता है, जो कि लोहा, निकेल, कोबाल्ट होता है। तो दोस्तों ये रहा इसकी परिभाषा, शॉर्ट फॉर्म में आपको बताऊँ ताकि आपको याद हो जाए। आप अपने तरीके से बना के लिख दीजिएगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में पूरा का पूरा आपको नंबर मिल जाएगा। ये कभी कभी तो दोस्तों खाली इसका परिभाषा ही पूछ लिया जाता है कि चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं, इनकी गुण क्या होते हैं 2 नंबर 3 नंबर में, ठीक है। अगर आपसे ये पूरा क्वेश्चन करेगा तो ये 5 नंबर का हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ प्यार से लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।